जंगल में गर्मी का दिन था। धूप बहुत तेज थी। लियो नाम का एक शेर बहुत भूखा था। उसने बहुत देर से कुछ नहीं खाया था। उसका पेट गरज रहा था। लियो खाना ढूंढने निकला। वो घंटों तपती धूप में चलता रहा। पत्तों की हर सरसराहट उसे उम्मीद देती थी, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। लियो कमजोर होता जा रहा था। उसे जल्दी खाना ढूंढना था। तभी उसने एक झाड़ी के नीचे एक छोटा सा खरगोश देखा। छोटा खरगोश मोटा और रसीला था। वो देखने में स्वादिष्ट लग रहा था। लियो ने अपने होंठ चाटे। वो खरगोश पर झपटने ही वाला था, लेकिन तभी लियो रुक गया। ये खरगोश कितना छोटा है, उसने सोचा। ये मेरी भूख मिटाने के लिए काफी नहीं होगा। मुझे बड़ा खाना चाहिए। लियो ने खरगोश को छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो खाने के लिए कोई बड़ा जानवर ढूंढ लेगा। वो छोटे खरगोश को पीछे छोड़कर खाना ढूंढने चला गया। लियो बहुत देर तक चला। जंगल की हरियाली और पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसकी आंखें हर दिशा में कुछ खोज रही थीं, लेकिन उसे कोई और जानवर नहीं मिला। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और उसे कुछ खाने की सख्त जरूरत थी। अचानक उसने दूर एक हिरण देखा। हिरण बहुत सुंदर और तेज था, लेकिन लियो को अपनी भूख मिटाने के लिए उसे पकड़ना ही था। मुझे यही चाहिए, लियो दहाड़ा। उसकी दहाड़ से जंगल गूंज उठा और हिरण ने भी खतरे को भांप लिया। वो अपनी पूरी ताकत से हिरण की तरफ दौड़ा। उसकी मांसपेशियां तन गईं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हिरण ने लियो को देखा और जल्दी से भाग गया। लियो उसके पीछे भागा, उसकी हर चाल पर नजर रखते हुए, लेकिन हिरण बहुत तेज था। उसकी गति और चपलता ने लियो को चकित कर दिया। लियो ने बहुत देर तक हिरण का पीछा किया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो झाड़ियों से होकर भागा और नालों के ऊपर से कूदा। हर बाधा को पार करते हुए उसकी नजरें हिरण पर टिकी रहीं, लेकिन वो हिरण को नहीं पकड़ सका। उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी ताकत कम हो रही थी। आखिरकार लियो ने हार मान ली। उसकी सांसें थम गईं और उसने खुद को रोक लिया। वो अब और दौड़ने के लिए बहुत थका हुआ और भूखा था। उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। चौथा भाग, निराशा। लियो थका हुआ और निराश था। उसकी आंखों में थकान और दिल में निराशा थी। वो सोच रहा था कि आखिर क्यों उसकी किस्मत इतनी खराब है। वो हिरण को खो चुका था और अब वो पहले से भी ज्यादा भूखा था। उसकी भूख अब असहनीय हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने उस झाड़ी के पास वापस जाने का फैसला किया जहां उसने खरगोश को देखा था। उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी किस्मत बदल जाए। खरगोश शायद अभी भी वहां होगा, लियो ने सोचा। उसकी उम्मीदें अब उस छोटे से खरगोश पर टिकी थीं। वो धीरे धीरे वापस चला गया, इस उम्मीद में कि खरगोश अभी भी झाड़ी के नीचे छुपा होगा। उसके कदम धीमे और सावधान थे, ताकि खरगोश को भनक न लगे। जब लियो झाड़ी के पास पहुंचा तो उसने नीचे देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने धीरे से झाड़ी को हटाया, लेकिन खरगोश जा चुका था। लियो की आंखों में निराशा और भी गहरी हो गई। जहां वो बैठा था वहां बस कुछ घास के तिनके बचे थे। लियो ने गहरी सांस ली और सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। पांचवा भाग, एक कीमती सबक। लियो ने उदास होकर आह भरी। वह जंगल का राजा था, लेकिन आज वह बहुत दुखी था। वो बहुत लालची था। उसे बड़ा खाना चाहिए था। हर दिन वह सोचता था कि उसे और बड़ा शिकार मिलना चाहिए। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी लालच ने उसे अकेला और भूखा बना दिया था। मुझे जो मिला था उसी में खुश रहना चाहिए था, उसने सोचा। उसने महसूस किया कि उसकी लालच ने उसे बहुत कुछ खोने पर मजबूर कर दिया था। उस दिन से लियो ने एक कीमती सबक सीखा। उसने समझा कि संतोष ही सच्ची खुशी का रास्ता है। उसने सीखा कि लालच के कारण अच्छे मौके हाथ से निकल सकते हैं। उसने महसूस किया कि उसकी लालच ने उसे कई सुनहरे अवसरों से वंचित कर दिया था। उसने महसूस किया कि कभी कभी जो आपके पास है उसी में संतुष्ट रहना बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप कुछ और पाने के लिए सब कुछ खो दें। अब लियो छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढने लगा था और उसने अपने जीवन को नए सिरे से जीना शुरू किया।